तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन मिलता है, हमें दोनों का इंतजार है। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। जैसा कि आपको पता है, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के पटना हाईकोर्ट में कई बड़े केस है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट से भौतिकी के लिए बहाली नहीं करने का आदेश, ये खबर तो आपने जरूर सुना होगा। क्या है इस खबर की सच्चाई? क्या बीपीएससी टीआरई भौतिकी की परीक्षा नहीं होगी मेरे भाई? गलत प्रश्नों के बदले अंक का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर है। बिहार शिक्षक बहाली, बिहार सरकार और बिहार के उच्च अधिकारी जो मंसूबा पाल रखे थे कि पटना हाईकोर्ट से लगेगा स्टे और आम अभ्यर्थी बर्बाद होंगे, बहाली प्रक्रिया फंसेगी, मंसूबा कामयाब होता नजर आ रहा है। आपके स्क्रीन पर आज के अखबार की बड़ी खबर है कि उच्च माध्यमिक भौतिकी एसटीटी अभ्यर्थी गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे को लेकर पटना हाईकोर्ट पहुंचे और पटना हाईकोर्ट ने भौतिकी की परीक्षा पर लगाया है स्टे। अगली तारीख 17 अगस्त की पड़ी है उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का मामला। ऐसे में बहुत आपको ऐसे अभ्यर्थी मिलेंगे इस खबर को देखने के बाद अपने कॉपी किताब को बंद कर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। पर मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। 17 को सुनवाई होने वाली है और आपको बता दें, अगर 17 को स्टे समाप्त हुआ तो आगे परीक्षा होगी ही होगी। और अगर आपने अपने कॉपी किताब को बंद किया तो कहीं ना कहीं आपको भारी पछतावा होगा। इसलिए मेरे दोस्त, दिल दुनिया दीवार की बातें झूठी हैं, सब प्यार की बातें। इन बातों को छोड़कर अपनी तैयारी में लगे रहो, क्योंकि अगर फेल हुए तो फिर कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं कागजी और मौखिक रसगुल्ले की। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबर, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। सुख मंत्री और ठग बंधन के नेता 5 को करेंगे महाबैठक। राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, ये तो वक्त ही बताएगा। पर अखबार ने जो लिखा है वो आपको बताते हैं। अखबार ने लिखा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बड़ी घोषणा 15 अगस्त को गांधी मैदान से हो सकती है। इस खबर पर ताली बजाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप बजाना चाहते तो बजा लीजिए, अपने बेरोजगार दिल को बहला लीजिए। पर ताली की गड़गड़ाहट में ये मत भूल जाना कि आरजेडी और जेडीयू की सरकार ने 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी की बात की थी और कहा था कि शिक्षक अभ्यर्थियों को गांधी मैदान से जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलने वाला। खैर, नियुक्ति पत्र तो नहीं मिला, पर परीक्षा का प्रवेश पत्र जरूर आपके हाथ में है। और ताली बजाते बजाते ये भी याद रखें कि अंग्रेज जब भारत को गुलाम करके अपना विजय जुलूस निकाल रहे थे तो उस वक्त भी आप जैसे कुछ भारतीय तालियां बजा रहे थे। उन मूर्खों को ये पता नहीं था कि वो अब गुलाम हो रहे हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पटना हाईकोर्ट की। भौतिकी के लिए बहाली नहीं करने का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक भौतिकी की सीनियर सेकेंडरी शिक्षक की बहाली नहीं करने का आदेश दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने प्रकाश चंद्र मिश्र की ओर से दायर रिट याचिका की सुनवाई की और इसमें बात है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भौतिकी के सीनियर सेकेंडरी शिक्षक की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या PR 373/2019 जारी किया था। उनका कहना था कि भौतिकी विषय के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिस प्रश्न पत्र पर परीक्षा ली उसमें 5 प्रश्न गलत है और 29 जून को ही एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने की बात की गई थी। बीएसईबी ने यह नहीं किया और अब अगले आदेश तक बहाली प्रक्रिया पर स्टे की बात सामने आ रही है। और हुजूर, अगली तारीख 17 अगस्त को है और 17 अगस्त के बाद परीक्षा है। ऐसे में अपनी पढ़ाई को छोड़े मत, पढ़ाई जारी रखें। वर्तमान में जातिगत जनगणना को ही देख लीजिए। पहले स्टे और फिर से आदेश कि जातिगत जनगणना की जाए और आनन फानन में हो रहा है। ऐसे में आप अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई को रोके नहीं। वीडियो में आगे बात करेंगे कक्षा 6 से 8 में कैसे आएगी रिक्ति। इसके अलावा बात होगी बीपीएससी टीआरई। 10-12 साल के बाद बीपीएससी के द्वारा एकाएक बीपीएससी टीआरई बिना मॉडल सेट जारी किए, बिना विस्तृत सिलेबस के और निगेटिव मार्किंग के साथ क्या होगा भविष्य और क्या शिक्षा सुधार आगे कदम उठा रहा है, इन सभी मुद्दों पर उससे आपको रूबरू कराएंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चक्षु पब्लिकेशन की बड़ी पेशकश आपके स्क्रीन पर। बीपीएससी टीआरई प्राथमिक शिक्षक बहाली स्टडी गाइड आपके स्क्रीन पर है। 26 जून 2023 के संशोधन के आधार पर तैयार बीपीएससी टीआरई प्राथमिक शिक्षक बहाली गाइड आपके स्क्रीन पर है। पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण आपके स्क्रीन पर है। पेपर 1 100 अंक और पेपर 2 120 अंक का विश्लेषण आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बड़ी पुस्तक का लिंक है, आप सीधे लिंक पर क्लिक करके इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। 2500 से भी अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ ये पुस्तक अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, ऐसा चक्षु पब्लिकेशन का दावा है। और चक्षु पब्लिकेशन ने इस संबंध में और भी पुस्तकें उपलब्ध कराई है जो आपके स्क्रीन पर है। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका साथ। बीपीएससी टीआरई में हो रही तरह तरह की नौटंकी के बीच शिक्षा सुधार आपको लगातार जागरूक कर रहा है कि एक हो जाए, संगठित हो जाए, पर आप आम अभ्यर्थी जवाब नहीं देते, चद्दर ताने सोए हैं या परीक्षा की तैयारी में मशगूल हैं। पर परीक्षा की कैसी तैयारी जब बिना मॉडल सेट, निगेटिव मार्किंग के साथ, बिना विस्तृत सिलेबस के परीक्षा हो रही है। आरपीएससी की बात मैं इस वक्त इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि राजस्थान में इसी तरह की परीक्षा हुई और जिसमें
40% अंक लाने में अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए और रिजल्ट औंधे मुंह गिरा। ऐसे में 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षा सुधार लगातार जागरूक कर रहा है कि आगे बढ़ें, संगठित हो, आवाज उठाएं कि एकाएक बीपीएससी टीआरई की परीक्षा हो रही है। 2 महीने का समय दिया गया है निगेटिव मार्किंग के साथ, तो मॉडल सेट कहाँ है, विस्तृत सिलेबस कहाँ है, ये सवाल पूछने को मैं आपको कहता हूं। पर आप आम अभ्यर्थी मगन है तैयारी में, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये तो आपको रिजल्ट देखकर पता चलेगा ही, और उसके बाद कलेजा पीटने से मिलेगा क्या। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, सच बोलने की आदत है। सच थोड़ा कड़वा होता है और आपके जवाब का इंतजार करता हूं, पर आप न जाने क्यों करता हूं इंतजार मैं उसके जवाब का। आखिर जवाब ना आना भी तो एक जवाब ही है। पर आपकी ये चुप्पी, आपकी ये बुज़दिली, आपके मौत का तमाशा जल्द ही देखने वाली है। आज के अखबार की ये खबर जो आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षक संगठनों से बात करेंगे मुख्यमंत्री, तो आप 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थी चुप क्यों बैठे हैं। आपके जो नेता हैं, जो रोज ट्विटर पर, यूट्यूब पर लाइव होते हैं, संदीप सौरभ और इसी तरह के कई नेता, ये जब जाएंगे वहाँ तो आप इनको अपनी बात रखें और ये बात वहाँ तक पहुँचाएं कि आपके मुद्दे को भी प्रमुखता से रखी जाए। पर यहाँ तो गांव की एक कहावत है कि हर द हरवाह द और खेवेला पैना द, ये आपने सुना होगा। आप यही चाहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ते। आप कहते हैं नीरज तुम जब बोल रहे हो तो तुम क्यों नहीं आगे बढ़ते हो। मैं तो इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि रोज आपके सामने अपने फटे हुए गले से चिल्ला चिल्ला के ये कहता हूँ कि आगे बढ़ो, संघर्ष करो, नीरज तुम्हारे साथ है। पर अकेला चना भाट नहीं फोड़ता, आप सभी को पहल करनी होगी, आप सभी को आगे बढ़कर ये मुद्दा उठाना होगा। आपके जो तथाकथित नेता है इनको अपनी बात समझाएं कि जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हो तो इन मुद्दों पर भी बात हो। आगे अब बात करेंगे कक्षा 6 से 8 की रिक्ति की। मैंने पूर्व में भी कहा था कि कक्षा 6 से 8 के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो पूर्व का केस है, जो पिछले दिनों 17 तारीख को लिस्ट था और मैं खुद दिल्ली गया था, आप आम अभ्यर्थियों को मैंने बताया उसमें बस एक सब पटिशन डालना है, आगे उस मुद्दे को बढ़ाना है और लगभग 50 से 60 हज़ार 6 से 8 में रिक्ति आ जाएगी। पर नीरज की सुनता कौन है, जिसको आगे बताओ वही आगे कूदना शुरू करता है। आम अभ्यर्थियों से चंदा चोरी शुरू होती है और बदनाम कौन होता है, नीरज। रास्ता मैं दिखाता हूँ और रास्ते पर लोग चलते भी हैं, पर गलत तरीके से। इसको देखकर थोड़ा क्षुब्ध हूँ, फिर भी मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में रिक्ति को लेकर आगे बढ़ें, आपको 100% जीत मिलेगी। अगर नीरज का सहयोग चाहिए तो मेरा नंबर इस वीडियो के अंत में आपको मिलता ही है। पर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि चंदा चोरी करने वाले, आम अभ्यर्थियों को आंदोलन के नाम पर पटना बुलाकर पिटवाने वाले, ये नीरज को बदनाम करते हैं। पर नीरज कहाँ तुमसे चंदा मांग रहा है, नीरज तो तुम्हें बस राह दिखा रहा है। आगे सोचो समझो, सही रास्ते पर चलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। अभी भी तुम्हारी स्थिति वही है और आगे अगर सही दिशा में नहीं चलोगे तो आगे भी यही स्थिति रहेगी। अब चाहे बीपीएससी टीआरई देने वाले अभ्यर्थी जो बिना सिलेबस, बिना मॉडल सेट के, बिना विस्तृत सिलेबस के आगे परीक्षा के लिए तैयार बैठे हैं, ये आप कक्षा 6 से 8 के रिक्ति के लिए कलेजा पीटने वाले अभ्यर्थी। अब आगे क्या बोलूँ, तुम लोगों के जो मन में हो करो। बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि राजस्थान का हाल देख करके अपना भविष्य भी समझो। मूर्ख वो होते हैं जो दूसरों की गलती से सबक नहीं लेते। आरपीएससी का हाल कहीं बीपीएससी टीआरई में न देखना पड़े, इसके लिए आवाज उठा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक फेंक के मारो या पटक के, अब तुम्हारे ऊपर। वीडियो के अंत में आवश्यक सूचना, अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बीएड, डीएलएड, एमएड, पीजी, पीएचडी, बिल असेंबलीज की पढ़ाई सस्ते दरों पर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।